और मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, इससे पहले हम साजिश का जिक्र कर रहे थे या फिर आप कह रहे थे कि हादसा भी हो सकता है, हालांकि ये जांच का विषय और जांच शुरू भी इस पूरे मामले पर हो गई है। लेकिन बात अब मैं करूंगी भारत और ईरान के बीच संबंधों की। रईसी के आने के बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर हुए थे। अब रईसी के निधन पर भारत सरकार ने शोक जताया है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। आगे आने वाले दिनों में रईसी के मौत के बाद कैसे देखते हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते होंगे? अब जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी किया था परसों शाम को, जब ये क्रैश की, हार्ड लैंडिंग की, एक्सीडेंट की, जो भी बोले, उसकी जब खबर सामने आई थी, मगर कुछ हमें मालूम नहीं था कि हुआ क्या है, कुछ क्लैरिटी आई नहीं थी ईरान की तरफ से। उसके बाद जब कल घोषणा हुई कि वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो प्रधानमंत्री साहब का फिर से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने दुख जताते हुए इसको प्रकट किया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिश्ते ईरान से बहुत ही अच्छे हैं। अभी हाल ही में हमने इनके साथ 10 साल की का डील हमने साइन किया है, जो कि अमेरिका नाखुश था। और आपको मैं 1979 में ले आता हूं, जब शाह ऑफ ईरान वहां पे रूल करते थे। उसके बाद फिर खुमैनी की सरकार 1979 के बाद में आई। तो अब 29 मार्च और 30 मार्च की बात है, 1979। तब इन्होंने बोला कि ठीक है, जब खुमैनी की सरकार आई, एक नई गवर्नमेंट सरकार निकालेंगे जहां पे खुमैनी हेड ऑफ स्टेट होंगे और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। फिर 1989 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अबॉलिश कर दी गई ईरान से। तब से ही ईरान के रिश्ते वेस्टर्न पावर से अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे रिश्ते वेस्टर्न पावर से बड़े अच्छे हैं। हमारे रिश्ते ईरान से भी बड़े अच्छे हैं। एक तरफ हमारे रिश्ते इजराइल से भी बड़े अच्छे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं और यूक्रेन से भी अच्छे हैं। तो बात ऐसी है कि हमारे रिश्ते अगर ईरान की बात करें तो बड़े ही अच्छे थे। और खुमैनी और बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईरान भी होकर आए थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे रिश्ते ईरान के साथ बड़े अच्छे थे ओवरऑल। एंड इससे वैसे रिश्तों में मैं लिखता नहीं कि कोई दरार आएगी, क्योंकि इब्राहिम रईसी साहब अभी नहीं रहे। तो अभी जो नए इंक्यूबेंट आएंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हो या कहा जा रहा है अयतुल्लाह खुमैनी के बेटे, जिनके ऊपर ये लालचन भी है कि हो सकता है कि इन्होंने भी एक शक के नजरिए से देख रहे हैं पावर गेम। तो या वो जो भी है, हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान से फिर भी बरकरार रहेंगे। हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, केवल चीन और पाकिस्तान वाहिद मुल्कों को छोड़ के। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।